कह रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं पता कि कांच कैसे इस हल्दी में आ गए। सच्ची बाबा जी भी सो। आपने कहा था आप अमन की शादी तक यहाँ पर रुकना चाहती, इसलिए मैंने मन्नत जी से रिक्वेस्ट की थी तो वो ऐसा होने दें। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूँ, और वो ये कि गलती से भी कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिससे मुझे अपने फैसले पर पछतावा हो। तेरा तुझे सच में अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा वैसा कुछ भी करूंगी? मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ कि अगर आप अमन को खुश देखना चाहती हैं ना, तो जहाँ पर खड़ी हैं वहीं पर खड़े होकर सिर्फ मुस्कुराइए, सिर्फ देखिए, एंजॉय कीजिए। इतना काफी होगा, इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। अरे शालिनी, म्यूजिक बजाओ। जाओ। ये मेरा आशीर्वाद है मेरी बेटी के लिए, इसको अपनी शादी में पहनना। पता है जिस चीज पे मेरा हक है वो डायरेक्ट मन्नत को दे रहे हैं। ये देखो, धैर्य, इधर आना बेटा, इधर आ। अरे इधर आ जा। दोनों को हल्दी लगा। और सिर्फ हल्दी लगाने से काम नहीं चलने वाला है, कुछ करना पड़ेगा। या तो नाचना पड़ेगा, बल्ले बल्ले। या तू चाहता है तो गाना गा दे। गाना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। I want गाना, 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 गाना। अरे माइक सही ला। गाना पड़ेगा। वो जी ने हल्दी नहीं लगाई ना? वो जी आप वहां अकेली क्यों खड़ी हैं? सबने हल्दी लगा ली है, आप नहीं लगाएंगे? आइए आइए, कम ऑन कम ऑन। हम दोनों को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मुझे लगा कि ये हल्दी सिर्फ परिवार वालों के लिए है। बिल्कुल सही सुना और बिल्कुल सही कहा, परिवार वालों के लिए हल्दी है, इसलिए आप परिवार का हिस्सा हैं। लगाइए, चलिए मैं मंगवाता हूँ। मॉम, क्या आप हल्दी लेके आना चाहेंगी बुआ जी को देने के लिए? लाती हूँ। ये सब विशाखा का नाटक है। जानबूझ के मेरे पुत्र का ध्यान अपनी तरफ खींचा है उसने, ताकि मुझे नीचा दिखा सके।
नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ मन, कुछ नहीं हुआ सच्ची। ग्लास कैसे गिर गया? सुरेश जी मैम। ये कांच ग्लास गिर गया, जल्दी से सफाई कर दे, किसी को लगना नहीं चाहिए। हाँ बेटा। अरे मेरे कुछ नहीं हुआ है, सच्ची कह रही हूँ। बहुत खुश हो रही थी ना मन्नत, तुम जश्न मना रही थी। अब आगे आगे देखो होता है क्या। ओके ओके, सब ठीक है। आइए बुआ जी। क्या हुआ? क्या हुआ? रुमाल है किसके पास? एक सेकंड, एक मिनट। बुआ जी, यही मौका है वो फोटोज और वीडियोस विक्रांत के कमरे में रखने का। कहाँ रखूं जिससे विक्रांत की नजर इन पे पड़े? मैं निकालता हूँ। इधर जस्ट प्रेशर। एक सेकंड बुआ जी मेरी तरफ देखिए। ओके, खून बह रहा है बट यू गोना बी ओके। मेरे कमरे में ना फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है। 2 मिनट जस्ट प्रेशर। एक सेकंड देखिए सर, प्रेशर। विक्रांत मैं आ रहा हूँ। हार पहनने वाला है तो इसे जरूर देखेगा। इसके नीचे रख देती हूँ। विक्रांत ने मुझे देख लिया। आप यहाँ? हाँ। किसी चीज की जरूरत है आपको? हाँ भाईजान, वो विशाखा मैडम को चोट लग गई ना, तो मैं दवाई का डब्बा ढूंढ रही हूँ। मिल ही नहीं रहा है। ये देखो या अल्लाह, वहाँ पर। शुक्रिया भाईजान। मना लो जितनी खुशियां मनानी है। एक बार विक्रांत ने ये फोटोज और वीडियोस देख लिए, उसके बाद इस घर में तूफान आएगा। मगर उसके पहले कुछ और होगा जिससे विशाखा का झूठ नीतू और रोनी के सच पर भारी पड़ जाएगा। समझ एक मिनट, बस हो गया, हो गया। एक सेकंड। विक्रांत, जख्म तो बहुत गहरा है। हाँ नीतू, कहीं तुमने तो हल्दी में कांच नहीं डाल दिए ना? दादी जी, आंटी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आंटी जी आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। कांच
मैं नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? पर कांच तो थे ना। कीरा जी प्लीज प्लीज आप नीतू भाभी के बारे में ऐसी बात मत करिए प्लीज। ये सिर्फ एक हादसा था। नीतू भाभी ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती, उनका दिल बहुत ही साफ है, इसलिए मैं कह रही हूँ आप प्लीज प्लीज उन पर शक मत करिए प्लीज। हाँ है, उनका दिल साफ है। वो सच में किसी को चोट पहुंचाने के बारे में सोच ही नहीं सकती। विक्रांत सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब वहां वो बॉल लेने गई थी तो वहां कांच टूटा था। हो सकता है कांच का कोई टुकड़ा उछल के बॉल में गिर गया हो। मतलब चले वो बोल देना। इसी बॉल से सब लोगों ने लगाई है ना हमें हल्दी, हमें तो कुछ नहीं हुआ। तो हो सकता है गलती से उछल के गिर गया हो कांच इसमें, है ना बुआ जी? हो सकता है ना बुआ जी ऐसा? फिर भी मॉम को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। समझाया था मैंने अभी अभी। विक्रांत, तू ये क्या कह रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं पता कि कांच कैसे इस हल्दी में आ गए। सच्ची बाबा जी भी सो।